तो क्या हाल चाल सबके भैया, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ फनीस्ट टेक्नोलॉजी बॉलीवुड की, जिनको देखने के बाद बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किए देरी। बॉलीवुड के साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि किसी बड़े से बड़े जादूगर से भी कम नहीं है। जादूगर तो किसी इंसान को पर्दे में छुपा के उसको बदलता है, पर यहाँ के साइंटिस्टों के पास एक ऐसे फॉर्मूले से बनी हुई गोली है जिसको खाने के बाद सेकेंडों में ही इंसान की काया पलट हो जाती है। रामू, ले ये गोली खा। बाप रे! रामू तो बन गया भालू बिना शेरवानी के, और यहाँ पे साइंस डूब के मर गई बिना पानी के। बताओ ये कैसी गोली थी जिसने प्रोटीन के डब्बे भी फेल कर दिए। बंदे का चेहरा बदल गया बिन सर्जरी के, और बॉडी बन गई बिना जिम जाए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। हमारी कंपनी 2 नए कंप्यूटर्स बनाने जा रही है, कंप्यूटर M और कंप्यूटर F। कंप्यूटर M यानी मेल कंप्यूटर और कंप्यूटर F यानी फीमेल कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर्स में ये मेल फीमेल कब से आने लग गए? ये कौन सा रिप्रोडक्शन का चैप्टर था जो कि आज तक हमको स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया? इन दोनों कंप्यूटर के लिंक से हम एक और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तैयार कर सकेंगे, कंप्यूटर B यानी के बेबी कंप्यूटर। मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ा के दुनिया पर राज करने का काम जो आज तक AI नहीं कर पाया, वो इन भाई साहब की जादुई टेक्नोलॉजी से बने हुए कंप्यूटर्स कर दिखाएंगे। कुछ भी। आज हम लोग AI की मदद से अपनी फोटोज को चेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉस्ट्यूम पहना सकते हैं और बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं। हाँ। पर ये काम तो बॉलीवुड वाले आज से कई साल पहले किसी की भी फोटो के ऊपर कपड़ा मार के कर चुके हैं। देखो ये तस्वीर किसकी है? ये तो पड़ोस की मेरे दिशा की है। कभी कभी बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में कुछ ऐसी चीजें दिखा देते हैं और अपनी तेज बुद्धि से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई कुछ नहीं देखेगा। अब जैसे कि आप जब भी मेट मूवी के सॉन्ग के इस सीन को देख लो, जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन में लस्सी बन रही है, पर ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये तो एक वॉशिंग मशीन है। और ऊपर से गजब की बात ये कि ये लोग इस वॉशिंग मशीन में बनी हुई लस्सी को बड़े आराम से पी रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि टार्ज़न द वंडर कार में अजय देवगन एक कार इंजीनियर होते हैं और बड़ी मेहनत से घंटों काम करके कार डिजाइन करते हैं। देखने में तो ये लग रहा है कि ये भाई साहब बड़े सीरियस होकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ तो तगड़ा काम कर रहे हैं, पर नहीं, ये भाई साहब तो बस माउस को हिलाते हुए विंडो मीडिया प्लेयर के ऊपर इस वीडियो को देखते हुए हम सब लोगों का चूजा बना रहे हैं। बताओ, कभी कभी इनके विलेन लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने हथियार को छुपाने का जुगाड़ बना लेते हैं, और फिर मौका देख के चलते मैच में अपना मकसद पूरा करने के लिए चौका मार देते हैं। हाँ जी? इन सब के सब गुंडों ने बैट के अंदर अपनी तलवारें कैसे छुपा ली? लगता है इन लोगों ने 2-in-1 बैट की मैन्युफैक्चरिंग अपनी घर की फैक्ट्री में है की। टेक्नोलॉजी के मामले में पुराना बॉलीवुड आज के बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी बहुत आगे था। गाड़ियों में G10 तो अभी आया है, पर बॉलीवुड ने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार पहले ही कर लिया था। जहां तक साइंटिस्ट लोग एक प्रॉपर एरोडायनामिक्स को चीरती हुई एक कॉम्पैक्ट कार नहीं बना पाए हैं, वहीं आज से कई सौ साल पहले बॉलीवुड वाले अपनी कारों को बिना किसी पंखे, जेट इंजन और बिना किसी जादुई तरीके से अपनी कारों को 100 फीट हवा में उड़ा दिया करते थे। उड़ने तक तो ठीक था, पर हवा में हेलीकॉप्टर की तरह रुक के गेट खोल के नीचे देख के इन भाई साहब ने साइंस, ग्रेविटी और हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दिया। वेल डन। भाई आप सबने बॉम्ब तो बहुत तरह के देखे होंगे, हाँ, पर बॉलीवुड वालों के पास एक अलग ही टेक्नोलॉजी से बने हुए बॉम्ब है जो कि लिटरली LED लाइट स्ट्रिप से बने हुए हैं। क्या 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 क्या? नहीं यकीन होता तो बड़े मियां छोटे मियां मूवी के इस सीन को देख लो। टेक्नोलॉजी। इस सीन में अक्षय पाजी ने इस गेट के ऊपर एक LED लाइट की पट्टी लगाई और टेक्नोलॉजी और एक गेट दोनों की धज्जियां उड़ाई। मतलब मार्केट में ये बॉम्ब कब आए हमको पता ही नहीं।
कुछ भी? ये तो कुछ भी नहीं, अक्षय बाजी ने अपने एक मूवी में बंदूक की गोलियों से बॉम्ब बना के फोड़े हैं। टेक्नोलॉजी। अरे बाप रे। ये कैसे हो गया? इन बंदूक की गोलियों को चबा के इन भाई साहब ने हैंड ग्रेनेड कैसे बनाया और अपनी कमरिया के झटकों से इस बंदूक के ट्रिगर को कैसे दबाया और ऐसा करने के लिए इन भाई साहब ने कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया, ये आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी मरीज को खून की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले एक हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति को ढूंढा जाता है, फिर उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और अगर उसका ब्लड ग्रुप मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो उसका खून मरीज को चढ़ा दिया जाता है। पर बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बिना ब्लड ग्रुप चेक किए ही एक मरीज को एक ही साथ में 3-3 लोगों का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। पहली बात तो यहाँ पे एक ही आदमी के खून से काम चल जाना चाहिए था, ये 3-3 लोगों का खून लेने की क्या जरूरत थी? अगर एक ही आदमी का खून इस औरत को चढ़ाया जाता तो उसकी बचने की संभावना भी थी, क्या पता भगवान भरोसे ही इसका ब्लड ग्रुप इससे मैच हो जाता। पर ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करके तो इन लोगों ने इस औरत की पक्की टिकट कटवा दी है। मजाक है क्या? पर नहीं, ये बॉलीवुड है, ये लॉजिक से नहीं इमोशन से चलता है। बेटा, उस दिन तूने खून देकर मेरी जान बचाई, मैं और कुछ तो नहीं दे सकती, अपनी शुभकामनाएं देने आई हूँ। तो इस तरह ये आंटी जी इस फेल प्रोसेस के बावजूद मरने की बजाय जिंदा हो गई और बोलने लगे। जैसे किसी बेहोश व्यक्ति की सांसें वापस लाने के लिए उसको सीपीआर दी जाती है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। पर बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, बॉलीवुड में किसी को जिंदा करने के लिए किसी ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि थप्पड़ मार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में बॉलीवुड नहीं बल्कि टॉलीवुड भी पीछे नहीं है। अच्छा? दुनिया के बाकी साइंटिस्टों ने तो चांद और मंगल ग्रह पे पानी और पता नहीं कौन कौन से पदार्थों की खोज की है, पर चांद और स्पेस में ऑक्सीजन मिलने की खोज तो टॉलीवुड के साइंटिस्टों ने ही की है और इसका लाइव डेमो भी दिखाया है। भाई स्पेस में जाके अपना स्पेस सूट निकालना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। भाई स्पेस में जाके ये सब हीरो के लिए मत करो, अगर तुम फिर भी न माने मर जाएगा तू। तो चलो अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।